देखिए, एक आप अगर हाँ, कई लोग इसे आत्महत्या कहेंगे, मगर अगर किसी का आप मर्डर करते हैं फिज़िकली, तो उसका जो क्रिमिनल ऑफेंस है अबैटमेंट ऑफ मर्डर, किसी को इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना कि वो सुसाइड कर ले या खुद को मार दे, इस तरह की उनको सहायता करना अगर उनका ऐसा ख्याल भी हो तो, उसको कहते हैं अबे और सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग ये भी मर्डर के इक्वल ही एक ऑफेंस है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं या तो जिस बंदे का ये मन कर रहा उसको उकसाते हैं और उसको कहते हैं कि तेरा भाई यही अच्छा रास्ता था, यही अच्छा रास्ता है और इसके सिवाय तेरे पास और कोई रास्ता है भी नहीं। सो दिस आल्सो सम्स अप इन जो कोर्ट ऑफ लॉ है, आप उसमें की बात करें या आप इंसानियत की बात करें या आप मोरालिटी की बात करें, तो ये इज़ इक्वल टू मर्डर। दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ मर्डर। मैंने इसे डे 1 से ही हत्या की कहा है, क्योंकि ऐसे ही बिना किसी बात के या बिना किसी सिचुएशन के एक हट्टा-कट्टा लड़का और बहुत ही ब्रिलियंट और एवरेज से तो बहुत आगे अगर आप देखें अगर उनकी उपलब्धियां आउटसाइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री अगर आप देखें उन्होंने स्टैनफोर्ड की आज उसके पास स्कॉलरशिप होती तो वो शायद नासा का कोई बड़ा साइंटिस्ट होता या अगर उसने अपनी आईआईटी की पढ़ाई पूरी की होती तो पता नहीं कौन सी कंपनी में कौन से बड़े ओहदे पे होता वो फिजिक्स ओलंपियाड का विनर रह चुका है आप उसका मतलब समझते हैं मतलब ही वाज अ जीनियस स्टूडेंट तो अगर एक बंदा जिसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है उसकी जिंदगी में अगर आप हम सी मेरे क्या सुशांत जी को लेके मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरे क्या ओपिनियन है या मैं क्या सोचती हूँ उनकी इस हत्या के बारे में वो मुझे नहीं लगता मुझे इस टाइम पे उन सब की बातें मैं क्या सोचती हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं आपसे सिर्फ उसी बारे में बात करूंगी जो कि पब्लिकली हमारे सामने है हमें दिख रहा है हमारे सामने है सो हमें क्या दिख रहा है अभी इस टाइम पे हमें ये दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी लास्ट फिल्म जब भी उनके ये उनकी हत्या के पहले के उनके जो सोशल वही देख सकते हैं हम जब 2016 में मैंने पहली बार ये मुद्दा उठाया था नेपोटिज्म का उसमें मुझे एक इंसान ने सपोर्ट किया था बाकी सब आउटसाइडर्स को भी मेरे अगेंस्ट किया था बिकॉज उनको भी काम की जरूरत होती है मजबूरियां होती हैं हमारे पास तो अनिल कपूर की बेटी तो हम है नहीं या किसी के घर में महेश भट्ट की बेटी तो है नहीं हमको बिजली के बिल भी देने होते हैं राशन भी खरीदना होता है तो ऑब्वियसली सब आउटसाइडर्स की मजबूरियां होती हैं तो इसी तरह कुछ स्वरा भास्कर या तपसी पन्नू टाइप लोगों को अगेंस्ट कर देना कि यार इसको ही प्रॉब्लम है और सुशांत सिंह राजपूत कोई प्रॉब्लम है बाकी तो हम आउटसाइडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो बहुत प्यार किया जाता है हमें तो बहुत सराहा जाता है इन लोगों को अगर दोनों को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इनमें भी तो हो सकती है ना तो उस टाइम पे भी ये जो मुद्दा उठा था और जो लोग इसकी बात उसको दबा दिया गया था क्योंकि हमें आउटसाइडर्स को ही हमारे अगेंस्ट कर दिया था और ये टेक्टिक से बहुत बार करते हैं मगर अगर आप स्वरा भास्कर तपसी पन्नू ये लोग बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग आलिया भट्ट और इनसे तो अनन्या पांडे से तो ज्यादा टैलेंटेड है ज्यादा खूबसूरत है तो फिर ये बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं अरे तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस ही रिजल्ट ऑफ नेपोटिज्म है तुम कहते हो नेपोटिज्म है नहीं सो एक बंदे ने जिसने मुझे सपोर्ट किया था सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा था 2016 में जो कि आप वीडियो देख सकते हैं कि नेपोटिज्म सिर्फ अपनों को बढ़ावा देना नहीं है नेपोटिज्म को आप कोई पॉजिटिव चीज मत सोचो कि मुझे बड़ा इमोशन है किसी के लिए या मुझे किसी से प्यार है तो मैं उसे बढ़ावा दूंगा नेपोटिज्म जो है वो राइट टैलेंट को ऊपर नहीं आने देता है वो उनको मारता है उनको पीछे रखता है और राइट टैलेंट को रोका शांत जी का कॉन्ट्रैक्ट था आदित्य चोपड़ा के साथ में उनकी जब फिल्म आई थी काय पोचे उसके बाद उन्होंने किया था तो उसके अकॉर्डिंग सुशांत राजपूत हर चीज उन्हीं की परमिशन से कर सकते थे और उसी दरमियान रणवीर सिंह का भी उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया यश राज फिल्म्स ने ये तो देखने को मिल रहा है कि बात समझ नहीं आ रही है भंसाली को चाहिए सुशांत सिंह राजपूत और तुम दे रहे हो रणवीर सिंह तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो पर्सनालिटी अब वो राजपूतों का लड़का था अब मैं राजपूतों की लड़की हूँ हम लोगों को अभी भी वो सब दकियानूसी राइफल साफ कराते हैं वो सब तलवारें तुलबूरें अभी भी साफ होती हैं ना हम लोगों को कोई रिजर्वेशन मिलती है ना कुछ उसी तरह के हम लोगों की जो अभी भी परवरिश होती है चापलूसी तो हमको सिखाते ही नहीं हमको सिखाते दिबंगई और वही वो भी एकदम सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान और एक तरह से आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी इंसान और क्यों ना हो उसके पिताजी का कहना है कि वो
फ़िल्म इंडस्ट्री में चल रहे आपत्तिजनक जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान था। जब मैंने लास्ट उससे बात की, तो वो बहुत परेशान था फ़िल्म इंडस्ट्री में चले कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। ये मैंने नहीं कहा, उनके पिताजी ने कहा है। तो किससे कॉन्फ्लिक्ट चले थे? फिर उसके बाद जब वो फ़िल्में रणवीर सिंह ने की और वो बड़ा स्टार बन गया, तो इसको जो वादा किया था, वो तो निभाए नहीं। ये शेखर कपूर जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। कि वो एक फ़िल्म सुशांत सिंह के साथ करने वाले थे, जिसके वादा करके उससे और फ़िल्में छुड़वाई थी, वो उसके साथ नहीं की। ये मैं नहीं कह रही, प्लीज़ नोट दैट। तो तो उनको वो फ़िल्म ना करवा के किसी और को करवाई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इससे तो कोई इंसान टूटता नहीं है। अगर एक बंदा तुम्हारे अगेंस्ट हो जाता है, मुझे भी एक सुल्तान फ़िल्म ऑफ़र हुई थी। उन्होंने सलमान खान के साथ ऑफ़र की थी। जिस टाइम पे मैंने बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट दी थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं करनी। मैंने कहा मुझे ये फ़िल्म नहीं करनी, मुझे खान के साथ काम नहीं करना है। उसके बाद उन्होंने कुछ मीडिया में रिपोर्टें आई कि मैंने मना किया उस फ़िल्म के लिए, तो उन्होंने आपत्ति जताई कि तुमने एक हमारी फ़िल्म मना की है और तुम जो है मीडिया में कोट दे रही हो कि तुमने हमारी फ़िल्म मना की है। तो इस बात के कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे और तुम्हें भरना पड़ेगा। ऐसा मत कहा मैंने फेयरनेस स्क्रीन नहीं की। ये मेरी अचीवमेंट है। मैंने खानों की फ़िल्म नहीं की, मेरी अचीवमेंट है। मैंने आदित्य चोपड़ा की फ़िल्म नहीं क्यों? तुमने मुझे आज फ़िल्म दी 10 साल के स्ट्रगल के बाद क्यों? क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ। तुमने 10 साल तक मुझे फ़िल्म नहीं दी। क्या दी तुमने मुझे फ़िल्म? तो उन्होंने कहा अब आई विल मेक श्योर आई विल नेवर वर्क विद यू। उन्होंने मुझे जिस तरह से कहा आई एम श्योर सुशांत सिंह राजपूत के साथ में और बड़ा मेरी तो उनके साथ में जो भी है 1 हफ्ते की इंटरेक्शन थी, उनके साथ में तो 4-5 साल की एक उनके साथ में एक रिलेशनशिप था जो इतना बड़ा धोखे में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने ठीक है वो सब गलियाँ दरवाज़े छोड़ के आगे चल के उन्होंने खुद के संघर्ष पे धोनी जैसी फ़िल्म इतनी बड़ी हिट दी उन्होंने। चोपड़ा का बेस्ट फ्रेंड है। वो पिक्चर में आता है और वो वहाँ पे उसको उस फ़िल्म के लिए साइन करता है ड्राइव के लिए और उस टाइम पे सुशांत हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको मिला था। तो उन्होंने बोला कि ये आउटसाइडर को हमेशा गलत ही करेगा। ही वाज़ वेरी एक्साइटेड कोई बॉडी बनाया उसने कि मेरे को करण जौहर का फ़िल्म मिला, बहुत खुश था वो। वो फ़िल्म करण जौहर ने 3-4 सालों में कंप्लीट करी और उसके बाद पूरे बिज़नेस में डिक्लेयर कर दिया कि ये फ़िल्म मैं बेच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये फ्लॉप स्टार जो है, सुशांत सिंह राजपूत ये बिक नहीं रहा है। अगर किसी भी एक्टर का करियर आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना हो, तो आप उसको जो है वो ऑनलाइन डंप कर दो उसकी फ़िल्म। देखिए, आप एक फ़िल्म, एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बनाते हैं, उसके बाद में आपकी फ़िल्म को थिएटर नहीं मिलती है। एक फ़िल्म का डिजिटल रेवेन्यू की तो अभी वैल्यू हुई है, अब कोरोना के टाइम पे। लेकिन डिजिटल तो कोई रेवेन्यू नहीं हुआ ना पूरी फ़िल्म का। फ़िल्म के एग्ज़िबिटर्स को तो फ़िल्म बेचनी पड़ेगी, नहीं तो फ़िल्म रिकवर कैसे करेंगे आप? लेकिन करण जौहर ये क्लेम करता है कि वो फ़िल्म बेच नहीं पा रहा। आज मैं आपको कह रही हूँ कि आप एग्ज़िबिटर्स को बुलाओ, प्रोड्यूसर्स को, जिसको जानना उसको बुलाओ। मैं उनके साथ में डिस्कशन करूँगी। मेरे को ये साइंस जाननी है, ये मैथमेटिक्स जानना है कि करण जौहर आफ्टर 100 करोड़ ब्लॉकबस्टर धोनी, सुशांत सिंह की फ़िल्म को थिएटर नहीं मिल रहा है। मेरे को ये पूरा मैथमेटिक्स जानना है। आप मेरी उसको बुला के मेरी उससे बात करवाओ यहाँ इस चैनल पे। ऐसा कैसे होता है? जब मैं क्या आप 1000 थिएटर नहीं ले सकते? 1000 थिएटर नहीं आपको मिलेंगे, आप करण जौहर है। इस बात का एक ही मतलब था पूरी इंडस्ट्री में ये बात कि करण जौहर को थिएटर नहीं मिले, तो और प्रोड्यूसर्स को तो क्या थिएटर मिलेंगे? ये सुशांत इतना बड़ा फ्लॉप है। उसका करियर वहाँ बिल्कुल डंप कर दिया। बिल्कुल डंप।